टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं आप सभी के सामने। एक टॉपिक होता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसको हर किसी व्यक्ति को सीखना चाहिए। इसका मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाला या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला जो व्यक्ति है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर मैं इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत जरूरी है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या डियर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना शुरू करता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं, बहुत एक बेसिक सी बात होती है भाषा की, पर मैंने अपने जीवन में देखा कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां खूब करते हैं, ढेर सारी गलतियां करते हैं। मैं शुरू करता हूं जी, देखिएगा। स्पीच भाषा का वो रूप होता है जिसे हम बोलते वक्त यूज करते हैं। बड़े ध्यान से सुनो, स्पीच भाषा का वो रूप होता है जिसे हम बोलते वक्त यूज करते हैं। जैसे अभी मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, ये मेरा स्पीच है, और जब मैं स्पीच को करना चाह रहा हूं, मतलब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, तो इस बीच में आप देख रहे होंगे मैं कुछ सेंटेंसेस को यूज कर रहा हूं, और जो सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस अगर मैं कहूं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स की मदद से बनते हैं। अगर हम अलग अलग वर्ड्स को आपस में जोड़ दें तो एक सेंटेंस का रूप ले लेते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि जितने भी ये वर्ड्स होते हैं, इसे इंग्लिश में कितने नाम दिए गए हैं, मतलब इन सभी वर्ड्स के अपने एक नाम होते हैं। इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में कितने नाम दिए गए हैं? पढ़ाने वाले व्यक्ति कुछ ये भी कहते हैं कि 11 होते हैं, कोई कहता है 10 होते हैं, कोई कहता है 9 होते हैं, तो कोई कहता है 8 होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ होगा कि होते कितने हैं? वैसे तो बहुतों को पता ही होगा कि ये 8 होते हैं। फिर वो 9-10 का जो एक दावा किया जाता है वो कैसे है, वो भी आज की क्लास में आपसे शेयर करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते क्या क्या है। तो मैं इसको शुरू करता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। जो व्यक्ति मुझसे जुड़ता जा रहा है, अब ध्यान रखिए, टॉपिक का नाम मैंने ऊपर लिख दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से देखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली बेसिक चीज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उसे बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला कंसेप्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसे हम कहते हैं नाउन। आज की क्लास बहुत कीमती है, बड़े ध्यान से सुनना, और आपको सबको मैं याद करा दूंगा ये होते क्या है, बस आप ध्यान से सुनते चलें। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास वो होता है नाउन। अब ये नाउन क्या होता है उसको समझने की जरूरत है, बड़े ध्यान से देखो। हम सबको पता है कि हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति, चीज और जानवर जो भी कुछ है, उनके जो नाम होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। कुछ लोग तो इसे नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नेमिंग वर्ड से मेरा मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति या चीज या जानवर के नाम को दिखाने वाला जो शब्द होता है उसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बड़े ध्यान से देखिए। अगर इस समय मैं बात करूं तो यहां पे एक नाउन का बहुत अच्छा एग्जांपल करता हूं। देखिए क्या, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, प्रदीप सर इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। अब इस सेंटेंस को देखो बच्चों, प्रदीप सर इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नीचे लिख देता हूं। प्रदीप सर इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, मैं यहीं पे लिख देता हूं उसको नीचे करके, राइट नाउ। अब इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है, बड़े ध्यान से देखिए। मैं यहां इंग्लिश और लिख देते हैं, प्रदीप सर इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी सेंटेंस को जब पढ़ते हैं और सेंटेंस को पढ़ते वक्त आपको नाउन पहचानना तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। जैसे जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जो व्यक्ति पढ़ा रहा है मैंने उसका नाम लिया है, और यहां पर जिस चीज को पढ़ा रहा है उस भाषा का नाम मैंने यहां पे लिया है। तो प्रदीप और इंग्लिश ये दोनों नेम है। जैसे ये मेरा नाम है और ये यहां पर उस भाषा का नाम है जिस भाषा को मैं पढ़ा रहा हूं। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं
ये सारे के सारे शब्द जिस कैटेगरी में आते हैं वो नाउन होता है। एक बहुत अच्छी बात बड़े ध्यान से सुनना, इस बात को बड़े गौर से सुनना कि एक सेंटेंस में नॉर्मली नाउन को कहां पर प्लेस किया जाता है, वो दोनों इंपॉर्टेंट बात है। बड़े ध्यान से देखो, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नाउन को प्लेस करना है, या तो वो होगा एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, या फिर वो प्लेस होता है एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि या तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है या फिर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। बड़े ध्यान से सुनो, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नाउन को प्लेस करना है तो नाउन दो जगह प्लेस होता है, या तो वो प्लेस होता है एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, या फिर वो आता है एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास की शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़िए और ये सारी चीजें स्पष्ट होती चलेंगी। पर एक बहुत बेसिक सी बात मैंने कही कि हमारे आसपास व्यक्ति, चीज, जानवर जो भी हैं, उनके जो नाम होते हैं, उन नामों को ही हम इंग्लिश में नाउन का रूप कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और अगली चीज सिखाता हूं। देखिए नाउन के साथ नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है। अगर मैं अगली बात आपके सामने शेयर करूं तो नाउन के साथ सेकंड पार्ट आता है हमारे पास वर्ब। या मैं एक और बात कह दूं, नाउन की जगह मैं कहता हूं नाउन की जगह हम दूसरी चीज को लगा सकते हैं जिसका नाम होता है प्रोनाउन। बड़े गौर से चलते रहना, सुनते रहना, सीखते रहना कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं, वो सारे के सारे स्पष्ट कर देंगे। बड़े ध्यान से सुने, नाउन की जगह जो आने वाला शब्द होता है उसे हम इंग्लिश की भाषा में प्रोनाउन कहते हैं। चलो एक एग्जांपल बड़े ध्यान से देखिए। अगर मान लो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि अनिल इज स्टडिंग हिज बुक्स। अब इस सेंटेंस को देखो, अनिल इज स्टडिंग बुक्स, सॉरी हिज बुक्स। तो इस सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान से देखना कि जो चीज पढ़ी जा रही है, याद की जा रही है, वो कहीं ना कहीं आप सबको दिखाई दे रही होंगी, वो बुक्स हैं। और आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि उसको याद करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अनिल है। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि यहां पे लिखा गया शब्द अनिल और यहां पे लिखे गए शब्द बुक्स को अगर हम बारीकी से पढ़ें तो ये दोनों के दोनों शब्द नाउन है। अब मैं इसी के सामने यहां पे एक क्वेश्चन और लेके आता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस को मैं यहां पे ले आता हूं, बड़े ध्यान से देखना। अब जैसे यहां पे देखो मैंने क्या बोला, ही इज स्टडिंग समथिंग। अब मेरा अगला सेंटेंस देखिएगा बच्चों, ही इज स्टडिंग समथिंग, और मैं इस सेंटेंस को यहां से इस बॉक्स में डाल देता हूं जिससे आपको पता चले कि अलग सेंटेंस है। जब मैं आपके सामने कहता हूं ही इज स्टडिंग समथिंग, तो यहां पर मैंने क्या किया कि अनिल ना लेके मैंने अनिल की जगह ही लगा दिया। बड़े ध्यान से सुनो, मैंने यहां पे अनिल नहीं लिखा बल्कि अनिल की जगह ही लगा दिया, और यहां पर मैंने बुक्स नहीं लिखा बल्कि बुक्स की जगह समथिंग लगा दिया। गौर दिया आपने मेरी बात पर? मैं क्या कहता हूं यहां पर कि मैंने यहां पे अनिल ना लिख के ही लगा दिया, और यहां पर मैंने समथिंग ना लिखकर, सॉरी, मैंने यहां पर बुक्स ना लगा के समथिंग लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस का मीनिंग, वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, ना मैंने उसका नाम लिया है और ना पढ़ने वाली चीज का नाम लिया कि पढ़ा क्या जा रहा है। पर जब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता हूं कि अनिल इज स्टडिंग हिज बुक्स, तो आपको यह भी पता चल रहा है कि पढ़ कौन रहा है, और आपको पता यह भी चल रहा है कि किस चीज को पढ़ा, और ध्यान से देखिए पता क्या चला उस व्यक्ति का नाम। पढ़ने में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बुक्स भी आती हैं, नॉवेल्स भी आती हैं, मैगजीन्स भी आती हैं, न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, पर वो पढ़ क्या रहा है इन सभी में से मैंने नाम के साथ बता दिया कि यहां पर ये बुक्स हैं। और यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो अनिल से भी क्लियर होगा कि व्यक्ति कौन सा है। पर अगर मैं इस सेंटेंस को यहां से देखूं बच्चों, मैं ही कहता हूं, तो ही तो कोई भी हो सकता है। ये मुकेश भी हो सकता है, ये अनिल भी हो सकता है, ये सुरेश भी हो सकता है, ये अजय भी हो सकता है, ये प्रवीण भी हो सकता है, हिमांशु भी हो सकता है।